गुप्त नवरात्रि तृतीय दिवस 17 जुलाई 2026। माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पावन कथा सुनते हैं। यह वही दिव्य स्वरूप है जो भगवान शिव से विवाह के बाद प्रकट हुआ। माँ का यह रूप भक्तों के भय का नाश करने वाला, साहस प्रदान करने वाला और दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। आइए श्रद्धा से इस दिव्य कथा को सुने। जब हिमालय की पुत्री पार्वती ने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तब संपूर्ण देवलोक में आनंद छा गया। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। लेकिन जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के महल पहुँचे, तब उनका अद्भुत और रौद्र स्वरूप देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। शिव जी के शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और साथ में भूत प्रेतों की सेना थी। माता मैना यह देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई। तब देवी पार्वती ने अपने दिव्य तेज से अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी रूप धारण किया, जिससे सभी का भय दूर हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद देवी ने अपने मस्तक पर चंद्रघंटा के आकार की स्वर्णमयी घंटा धारण की। इसी कारण वे माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ का यह स्वरूप करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। एक हाथ से वे भक्तों को अभय देती हैं और दूसरे से वरदान प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि उनकी घंटा की दिव्य ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ काँप उठती है और अधर्म का नाश होने लगता है। समय बीतने पर एक अत्याचारी राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना आरंभ कर दिया। उसने देवताओं के यज्ञ भंग कर दिए, ऋषियों की तपस्या नष्ट करना शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगा। पीड़ित देवता भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुँचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे जगत जननी, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ चंद्रघंटा का तेज बढ़ने लगा। उसके सिंह ने प्रचंड गर्जना की और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। राक्षस अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुँचे। उसे अपने बल पर अत्यंत घमंड था। माँ चंद्रघंटा ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अधर्म का मार्ग छोड़ दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। लेकिन राक्षस ने अहंकार से देवी की बात को अस्वीकार कर दिया और युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध अत्यंत भीषण हुई। राक्षसों ने चारों ओर से आक्रमण किया, परंतु माँ चंद्रघंटा के प्रत्येक अस्त्र से हजारों दुष्ट धराशायी होने लगे। जब माँ ने अपने मस्तक की दिव्य घंटा बजाई, तब उसकी गूंज से समस्त दिशाएं कांप उठी। उस दिव्य नाद से राक्षसों की शक्ति क्षीण होने लगी। अनेक दुष्ट भयभीत होकर भागने लगे। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से राक्षस का संहार कर दिया। उसके गिरते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय माँ चंद्रघंटा का जय घोष किया। उस दिन से यह विश्वास और भी दिव्य हो गया कि जो भी सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है, उसके जीवन में भय, नकारात्मकता और बाधाएं दूर होने लगती है। माँ अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन साधक माँ चंद्रघंटा की आराधना करके अपने भीतर के भय, क्रोध और असुरक्षा को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई उपासना से साहस बढ़ता है,
शत्रु बाधाएं कम होती है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। पूजा मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। यदि आपको माँ चंद्रघंटा की यह दिव्य कथा पसंद आई है तो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। बोलिए जय माता दी।